नई अमृत भारत ट्रेन तैयार है। आपको हमने पुरानी ट्रेनें कई बार दिखाई हैं और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो नई ट्रेन है क्यों खास है। इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो इसमें कपलर भी बदला गया है, साथ ही साथ यहाँ पर कई बदलाव किए गए हैं। और यहाँ अगर हम टॉयलेट्स की बात करते हैं तो मॉड्यूलर टॉयलेट्स दिए गए हैं जिनमें पानी नहीं रुकता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको बता सकते हैं कि रेल मंत्री यहाँ पर एक एक चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं और क्योंकि पूरा फोकस आम आदमी पर है तो कहीं ना कहीं उनको बेहतरीन सुविधा देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ, इस ट्रेन में जो 8 डिब्बे हैं वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं स्लीपर डिब्बे हैं और 12 आम आदमियों के लिए हैं। तो यहाँ पिछली वाली ट्रेन और इस ट्रेन में क्या फ़र्क है वो फ़र्क कहीं ना कहीं साफ साफ नज़र आना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम पूरी की पूरी रेल मंत्रालय की अगर हम बात करते हैं तो रेल मंत्रालय का फोकस ये है कि कहीं ना कहीं यह जो सुविधा है वो कहीं ना कहीं आम आदमी को दी जाए। और यहाँ जो फ़र्क है वो कहीं ना कहीं हम सीधा रेल मंत्री जी से पूछेंगे कि आखिरकार क्या फ़र्क है और साथ ही साथ जो इसमें जो बदलाव हैं वो किस तरीके की हैं। क्योंकि जब हम बदलाव की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव है। सर, किस तरीके के बदलाव हैं इस ट्रेन में? साधारण समाज के सभी व्यक्तियों के जीवन में बदलाव आए, ऐसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा आग्रह रहता है। ये जनरल कोच एक नया बना है अमृत भारत ट्रेन का। इसमें सुविधाएं करीब करीब सारी सुविधाएं जैसी अच्छी वंदे भारत ट्रेन में होती है वैसी लेवल की है। सर, कपलर भी अलग है? कपलर भी सेमी ऑटोमेटिक है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस ट्रेन के अंदर अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, साथ ही साथ इसमें पेंट्री भी दी गई है। तो हम आपको पेंट्री भी दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आम आदमी पर पूरा का पूरा फोकस है आज सरकार का। और यहाँ पर एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में इस तरीके की तमाम ट्रेनें चलेंगी क्योंकि एक पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि तंत्र तैयार हो चुका है। साथ ही साथ आईसीएफ में जो काम है वो ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। तो यहाँ हम आपको एक एक चीज़ को दिखा रहे हैं और ख़ास तौर पर रेल मंत्री की जब हम बात करते हैं तो वो एक एक चीज़ में दिलचस्पी रहती है उनकी। और यहाँ पर जो हम कह सकते हैं जो रैक्स बनाए जा रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश है। और यहाँ हम एक और चीज़ आपको बता दें, इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो इस तरीके का है कि फायर रिटार्डेंट मटेरियल है, यानी ऐसा मटेरियल जो कहीं नुकसान जब कभी आग लगती है तो उसमें बहुत तेज़ी से आग ना लगे, धूं धूं करके ना जले। तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा फ़र्क है। और यहाँ पर हम एक एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यह ट्रेन अलग हो जाती है। तो यहाँ रेल मंत्री को आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तमाम चीज़ों के बारे में निश्चित तौर पर जो फोकस है। और जब अमृत भारत ट्रेन की हम बात करते हैं तो 2 ट्रेनें पहले से इंट्रोड्यूस की जा चुकी हैं जिनका उद्घाटन भी हमने आपको दिखाया था। साथ ही साथ अब उन ट्रेनों से जो एक्सपीरियंस मिला, जो चेंजेस किए जाने हैं उनके आधार पर नई ट्रेन में पेंट्री कार दी गई है, पेंट्री कार दी गई है। साथ ही साथ अगर हम पूरी की पूरी ट्रेन की बात करें तो 23 डिब्बे की यह ट्रेन अब तैयार है और वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह ही यह ट्रेन नज़र आती है। साथ ही साथ इसमें जो बैठने की जो सीटें हैं उनके बारे में भी हम कह सकते हैं कि इस तरीके का सपोर्ट दिया गया है जिससे जो आप बैठें तो दिक्कत ना हो। तो कहीं ना कहीं पेंट्री कार के साथ नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन तैयार है और इसमें 8 जो है स्लीपर डिब्बे हैं, साथ ही साथ 12 इसमें हम कह सकते हैं कि अनरिजर्व्ड कोचेज हैं। इसके अलावा 2 एसएलआर। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में सैकड़ों अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की कोशिश की जा रही है।